जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गुरुवार को फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह के नेतृत्व में रांची डीसी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह ने कहा कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए सभी नागरिकों को सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना बहुत आवश्यक है। वहीं प्रदेश महासचिव भावेश सिंह ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते जनसंख्या के मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मैम? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आज विश्व जनसंख्या दिवस पर हम कोटि कोटि सभी को बधाई देते हैं। लेकिन ये विषय थोड़ा गंभीर हो गया कि अब हमारे सामने जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप के रूप में हो गया है। जिस तरह से 135 करोड़ 142 करोड़ आबादी अब हमारे देश के सामने खतरे की घंटी बनकर खड़ी हो गई है। इसको देखते हुए संसाधन हमारे सीमित हैं और सीमित संसाधन में इतने लोगों का भरण पोषण कभी संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी हैं और हमारे मुख्य संरक्षक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में ये संगठन चल रहा है। और आज पूरे भारत में, भारत के हर राज्य में, हर जिले के मुख्यालय में लोग ज्ञापन और धरना कार्यक्रम हमारा चल रहा है। पिछले 5 सालों से तो झारखंड में हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को। इस बार हमारा आंदोलन हुआ, क्योंकि हर बार हम ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन से बात नहीं बन रही है। अब आंदोलन पर उतर आए और अब हमारी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे साथ लोग इस विषय के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये विषय जो है ये आम लोगों का विषय है, राष्ट्रहित का विषय है। आपने देखा होगा कि आज काफ़ी संख्या में माताएं यहाँ पर हमारे साथ आई थी। उनको भी लग रहा है कि अब देश में जल्द ही कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। हमारे बच्चे जब कल बड़े हों, हर माँ चाहती है कि हर हाथ में रोजगार हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए एक नागरिक को जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को भी प्राप्त हो। इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी फाउंडेशन ये मांग करती है कि 2 बच्चों का कानून हो, तीसरे बच्चे पर उसको सारी सरकारी सुविधा से मुक्त किया जाए, इवन उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त हो। और इसके बावजूद भी कोई दंपति चौथे बच्चे की ओर बढ़ता है तो उसे कठोर दंड का प्रावधान हो, 10 साल की सज़ा तक हो। ऐसी कठोर कानून बनकर आए कि लोग डर से इसका पालन करें और सभी जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सभी देश के नागरिकों के ऊपर ये समान रूप से लागू हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना। जी, तो हमारा संगठन, आपने देखा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पूरी कार्यकारिणी, हमारे महासचिव, मेरे पूरे 51 की कमेटी प्रदेश में, ऐसे हमारी जिला में, ऐसे हमारे प्रखंड में, ऐसी हमारी टीम पूरे झारखंड में प्रखंड स्तर तक बनी हुई है। और प्रखंड स्तर तक हमारी साप्ताहिक मिलन चल रही है। हर सप्ताह हम किसी न किसी मोहल्ले में हमारी कार्यकर्ता बैठते हैं और इस विषय पर बात करते हैं। महिला समूह के बीच बैठते हैं, हमारे पुरुष जब चाय पे बैठते हैं तो इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जन जन तक ये बात फैल रही है, तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तब ये चर्चा बढ़ रही हो। तो आम लोग जैसे सुन रहे हैं कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो स्वतः लोग इस विषय के साथ हमारे साथ आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय की गंभीरता को आज हर पढ़े लिखे लोग समझ रहा है कि कितना ज़रूरी है। सोचिए, विभाजन के समय 37 करोड़ आबादी हमारी थी और आज देश की आबादी 142 करोड़ पहुँच गई है। संसाधन तो उतने हैं, लेकिन आज जनसंख्या जितनी बढ़ गई, आखिर उतने संसाधन में इतने लोगों का परवरिश, और आने वाले 20-25 साल अगर हम छोड़ दें तो हम समझते हैं कि रहने की बात छोड़िए, खाने के लिए अन्न भी मुश्किल होगा मिलना। और एक तरफ से जनसांख्यिकीय असंतुलन, एक समुदाय का विशेष रूप से जनसंख्या का बढ़ना देश के ऊपर खतरे की घंटी है। इसकी आंकड़ा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDF के माध्यम से पूरे आंकड़ा दिया। आपने देखा होगा, संघ का कल बयान आया कि संघ भी आवश्यकता महसूस कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। वो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय टीम ने तैयार किया और वो आंकड़ा आज हमारे PMO ऑफिस गया है, हमारे संघ के लोगों के पास गया है। वो सही आंकड़े हैं। पहले से जो सरकार के पास आंकड़े थी वो आंकड़े सही नहीं थे। अब ज़मीनी स्तर पर जो हम लोगों ने काम किया और जो आंकड़े अभी प्राप्त हुए हैं वो सही आंकड़े हैं और चिंता का विषय हो गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी संख्या हिंदू अल्पसंख्यक होकर एक आबादी बहुसंख्यक होती जा रही है। और ये अगर देश का हालात रहा तो गंभीर समस्या से हम गुजरने वाले हैं। इसलिए आवश्यकता है कि कठोर कानून बनकर आए और सभी पर लागू हो। सुचिता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। जिस तरह हम तो हमारे दो लिखे हुए
लगता है कि पॉसिबल है कि हम दो हमारे दो को पालन करेंगे लोग? क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। कहा गया है ना कि तबीयत से पत्थर तो उछारो, आसमान में भी सुराख हो सकता है। पहले इस तरह का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, अब इसका ज़रूरत है और इसको धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। होता दिक्कत कहाँ है कि इस तरह का कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर तुरंत राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीतिक लोग इसमें राजनीति करने लगते हैं। लेकिन अब आम जन तक जैसे जैसे ये बात पहुंच रहा है कि कैसे एक वर्ग विशेष षड्यंत्र के तहत अपना जनसंख्या बढ़ाकर लोकतांत्रिक तरीके से देश के संसाधन और देश पे कब्जा करना चाहता है, ये चीज़ अब समाज समझ रहा है। हम लोग संगठन के माध्यम से दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और ये इसका ज़रूरत इसलिए महसूस लोग को होने लगा है कि हर आदमी आज एक समस्या, किसी को भी आप देखिएगा, हर आदमी कहीं ना कहीं अपना रोजगार के समस्या से ग्रसित है, स्वास्थ्य समस्या से है, तो वो इतना परेशान है कि उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं। हम लोग भी उसी में से एक हैं और हमको नहीं लगता है कि कभी इस तरह का समस्या ख़त्म होगा कि हमारा जो रोज़गार है। लेकिन जब जड़ में जाते हैं, जिस परिवार के लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं, वही परिवार, वही समाज जब हमारा खतरे में दिख रहा है तो हमको लगता है कि हम लोग को आगे बढ़ने का ज़रूरत है। और जैसे जैसे लोग इस विचार से सहमत हो रहे हैं, क्योंकि बगल में धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो वहाँ के लोगों को विकास से मतलब नहीं रहा। आज के डेट में लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं, क्या स्थिति है। तो धर्म के आधार पे कहीं ना कहीं जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, वैसे भारत माँ के हमारे टुकड़े हुए, ज़मीन बटा। आज फिर उसी ज़मीन में अब स्थिति यहाँ आ गई है कि फिर कहीं ना कहीं देश जो है वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है जिसको अब लोग समझने लगे हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मामले की गंभीरता को समझें और आगे आएँ। आपका परिचय? भावेश सिंह, प्रदेश महासचिव, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन।